हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हम लोग का प्रश्न है 700 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 700। दोस्तों इसका मतलब होता है 700 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में 700 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 700 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, 700 जो यह संख्या है ना, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस संख्या को अभाज्य संख्या से यानी कि प्राइम नंबर से कटाएंगे और पूरी तरह से कटा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यह जो संख्या है ना, इसका इकाई अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या होगा, यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इस संख्या को सबसे पहले हम 2 से कटाते हैं। दोस्तों हमारे साथ आप लोग इस वीडियो में यहाँ पर कटाना सीखिएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी हम अभाज्य गुणनखंड वाले इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं ना, तो हमारा मकसद यही रहता है कि आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर कटाना हम आप लोगों को सिखला दें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 7 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में यानी 2 के टेबल में 7 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है, तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 7 से कम कोई अंक आता है तो वहाँ आता है 6 आता है। कितने बार में, 3 बार में, क्योंकि द्वितीय 6 होता है, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 7 को हम 6 बना देंगे। तो दोस्तों इस 7 को 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 7 में से इस 0 के पास 1 भेजना होगा। चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 7 था, लेकिन 7 में से जब हम इधर 1 भेज देते हैं, यह कितना हो गया, यह 6 हो गया। अब क्या दोस्तों होगा, यह 6 जो है यह 2 से 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि द्वितीय 6 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस 0 के आगे आकर 1 लग गया, तो 1 और 0 मिलकर कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में कितने बार में 10 आता है, तो 5 बार में आता है, क्योंकि 2 5 10 होता है, इसलिए क्या होगा, यह 10 भी इस 2 से 5 बार में कट जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर तो सिर्फ 0 है, तो यह 0 क्या होगा, इसी तरह से यहाँ पर उतर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 350 आ गया, तो देखिए 350 जो यह संख्या है, इसका भी इकाई अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या होगा, यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इस संख्या को भी हम 2 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो पहले 3 है, तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 3 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है, इसलिए क्या करेंगे, इस 3 को 2 बना देंगे। तो दोस्तों क्या करना होगा, इस 3 को 2 बनाने के लिए इस 3 में से इस 5 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम 1 भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 3 था, लेकिन 3 में से जब इधर 1 चला गया तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या होगा, यह 2 जो है इस 2 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 1 2 होता है। देखिए इस 5 के आगे आकर 1 लग गया, तो 1 और 5 मिलकर कितना हो गया, 15 हो गया। तो अब हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 15 आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, लेकिन 14 आता है, इसलिए क्या करेंगे, इस 15 को 14 बना देंगे। तो इस 15 को 14 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 15 में से इस 0 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर तो 15 था, लेकिन 15 में से जब हम इधर 1 भेज दिए तो कितना हो गया, 14 हो गया। अब क्या होगा, यह 14 जो है यह 2 से 7 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 7 14 होता है। ध्यान दीजिएगा, इस 0 के आगे आकर 1 लग गया, तो 1 और 0 मिलकर कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब क्या होगा, यह 10 भी इस 2 से 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 5 10 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 175 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है, इसका इकाई अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए क्या होगा, यह संख्या अब 5 से कट जाएगी। तो चलिए इस संख्या को 5 से हम कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर तो पहले 17 है, तो हम दोस्तों देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 17 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 5 के पहाड़ा में 17 नहीं आता है, लेकिन 5 के पहाड़ा में 15 आता है, इसलिए क्या करेंगे, इस 17 को 15 बना देंगे। तो इस 17 को 15 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 17 में से इस 5 के पास 2 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 17 था, लेकिन 17 में से जब हम इधर 2 भेज देते कितना हो गया, 15 हो गया। अब क्या होगा, यह 15 जो है यह 5 से 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 3 15 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस 5 के आगे आकर 2 लग गया, तो 2 और 5 मिलकर कितना हो गया, 25 हो गया। तो अब क्या होगा, यह 25 भी इस 5 से 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 50 25 होता है। यहाँ पर तो दोस्तों 35 आ गया, तो 35 को 5 से कटा देंगे, तो यह 7 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 7 35 होता है। यहाँ पर तो 7 आ गया, तो 7 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 7 को 7 से कटा देंगे, तो यह 1 बार में कट जाएगा। देखिए दोस्तों, 700 जो संख्या है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना था, इसलिए क्या सबसे पहले हम किए, 700 जो संख्या है इसको पूरी तरह से अभाज्य संख्या से कटा लिए हुए हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, 700 बराबर, देखिए दोस्तों 700 जो संख्या है 1 2 2 बार 2 से कटा है, और 1 2 2 बार 5 से, और 1 बार 7 से। तो सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे
7। तो दोस्तों जो यह आ गया ना 2 × 5 × 5 × 7, यही क्या हो गया, इस 700 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 700 है तो 700 को इसी तरह से हम पहले लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर बराबर के चिन्ह है तो बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 जो है ना यह 2 बड़ा है 1 2, इसलिए क्या करेंगे 2 के पावर 2 लिख देंगे। इसी तरह से दोस्तों यह जो 5 है ना यह भी 2 बड़ा है, इसलिए क्या करेंगे 5 के पावर 2 लिख देंगे। और यहाँ पर 7 सिर्फ एक बड़ा है तो 7 को सिर्फ एक बार इसी तरह से लिख देंगे। तो यह जो दोस्तों हो गया ना 2 के पावर 2 × 5 के पावर 2 × 7, यह क्या हो गया 700 का अभाज्य गुणनखंड घातांकीय रूप में हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 700 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है।